जैसे ही कार्ल दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि जमीन पर 2 बड़े जूते के निशान थे। ये बिल्कुल भी उसकी पत्नी के नहीं हो सकते थे। उन निशानों के पास ही सिगरेट के कई टुकड़े पड़े थे, जो ये साबित कर रहे थे कि कोई वहां खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। ये किसी आम डकैती का तरीका नहीं था, बल्कि किसी प्रोफेशनल कातिल का काम लग रहा था। कार्ल तुरंत समझ गया कि कोई उसे मारने की फिराक में है। उसने फौरन अपनी कार से हैंडगन निकाली और झटपट घर के अंदर दाखिल हुआ। रास्ते में भी उसे कई और जूतों के निशान दिखे, जो ये इशारा कर रहे थे कि वो आदमी घर के अंदर जा चुका है। घर में जोर जोर से रॉक म्यूजिक बज रहा था, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कार्ल तेजी से बेडरूम की तरफ भागा, लेकिन वहां सब कुछ अस्त व्यस्त था। दीवारों पर खून के धब्बे थे। घबराकर उसने तुरंत पत्नी को फोन मिलाया। तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी बुरी तरह जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती है। जब कार्ल अकेला घर पर था, तब एक आदमी और एक औरत घर में घुस आए थे। उनमें से एक ने सीधे उसके सिर पर वार कर दिया। उसकी पत्नी के भाई ने बताया कि वे दोनों बेहद बेरहम थे, और जब उन्होंने देखा कि उसकी बहन की हालत बहुत खराब हो चुकी है, तभी वे एक हरी रंग की टैक्सी लेकर फरार हो गए। कार्ल को जैसे ही ये पता चला, उसने तुरंत अपनी पत्नी को एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करवाया और फिर घर लौटकर अपने गुप्त हथियार निकालने लगा। बतौर एक टॉप लेवल के हिटमैन, उसने घर में कई सीक्रेट हथियार छुपा कर रखे थे, जिनके बारे में उसकी पत्नी को कोई जानकारी नहीं थी। सभी जरूरी हथियार लेकर उसने खुद को एक टूरिस्ट की तरह तैयार किया और फिर अपनी कार से शहर की सड़कों पर निकल पड़ा, उस हरी टैक्सी की तलाश। जब उसने आखिरकार वो टैक्सी देख ली, तो उसने तुरंत उसमें सवार नहीं हुआ, बल्कि टैक्सी की कंपनी का नाम नोट कर लिया। रात को जब सड़कों पर कम भीड़ थी, तब वह उस टैक्सी कंपनी के दफ्तर पहुंचा। वहां उसने किसी जरूरी काम के बहाने अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही मैनेजर ने दरवाजा खोला, कार्ल ने तुरंत पर अपनी बंदूक तान दी। मैनेजर के पास कोई मौका नहीं था और कार्ल ने उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद उसने ऑफिस के अंदर जाकर टैक्सी का रिकॉर्ड चेक किया और देखा कि 2 दिन पहले एक टैक्सी उसके घर के पास आई थी। उस गाड़ी की जानकारी के आधार पर वो ड्राइवर का नाम और पता लगा सका। अब उसके पास सारी जरूरी जानकारी थी, लेकिन अपनी असली मंशा छुपाने के लिए उसने वहां जबरदस्ती लूटपाट का माहौल बना दिया, कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया और जमीन पर कुछ नकदी बिखेर दी, ताकि लगे कि वहां चोरी हुई थी।